हेलो एंड वेलकम बैक। हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्या होता है? हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या है ये? द हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम इज अ प्रिंसिपल stating that the genetic variation in a population will remain constant from one generation to the next in the absence of disturbing factors. हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम ये एक प्रिंसिपल है जो बताता है किसी भी पॉपुलेशन में जो जेनेटिक वेरिएशन होता है ना, वो कांस्टेंट होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, इन एब्सेंस ऑफ डिस्टर्बिंग फैक्टर्स। कि अगर कोई डिस्टर्बिंग फैक्टर अगर नहीं है तो आपका जो जेनेटिक वेरिएशन है होगा वो कांस्टेंट होगा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। अब देखिए, कुछ कॉजेज़ हैं या कुछ डिस्टर्बिंग फैक्टर्स हैं जिसके कारण से वो जो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम है ना, उसमें कुछ डेविएशंस होता है। सो देयर आर सम कॉजेज़ ऑफ डेविएशंस फ्रॉम हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। व्हाट आर दोस? मुन्ना माइकल डू नॉट स्मोक। इसको याद करो, मुन्ना माइकल डू नॉट स्मोक, दैट इज़ MMDNS। मुन्ना माइकल डू नॉट स्मोक, मुन्ना माइकल डू नॉट स्मोक। M से म्यूटेशंस, M से माइग्रेशन, D से ड्रिफ्ट, N से नॉन रैंडम मेटिंग और S से सिलेक्शन। क्या हो जाएगा? मुन्ना माइकल डू नॉट स्मोक, दैट इज़ MMDNS, म्यूटेशंस, माइग्रेशन, फिर ड्रिफ्ट, नॉन रैंडम मेटिंग, फिर सिलेक्शन। 7 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, लाइफ के 7 एस्पेक्ट्स हैं, उसको हम लोग याद करते हैं ग्रिम एंड से। लाइफ के, जीवन के 7 पहलू हैं। देयर आर 7 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। क्या क्या? ग्रिम एंड, GRIM 4 हो जाएगा और END 3 हो जाएगा, टोटल 7 हैं। ग्रिम एंड। G से ग्रोथ, R से रिप्रोडक्शन, I से इरिटेबिलिटी, फिर M से मूवमेंट, E से एक्सक्रीशन, N से न्यूट्रिशन और D से डेथ। देयर आर 7 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ग्रिम एंड, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, फिर ग्रिम एंड GRIM, G से ग्रोथ, R से रिप्रोडक्शन, I से इरिटेबिलिटी, M से मूवमेंट, E से एक्सक्रीशन, फिर N से न्यूट्रिशन और D से डेथ। 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो लाइफ के 7 एस्पेक्ट्स थे जो हम लोगों ने देखा, ग्रिम एंड, और 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके 7 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मिसेस ग्रीन, MRSGREN, मिसेस ग्रेन, मिसेस ग्रेन। सो MRS मतलब मूवमेंट, R से रेस्पिरेशन, S से सेंसिटिविटी, M से मूवमेंट, R से रेस्पिरेशन, S से सेंसिटिविटी, MRS हो गया। GREN, G से ग्रोथ, R से रिप्रोडक्शन, E से एक्सक्रीशन, N से न्यूट्रिशन। G से ग्रोथ, R से रिप्रोडक्शन, E से एक्सक्रीशन और N से न्यूट्रिशन। अब विटामिन बी के कुछ नाम हैं जो हम लोग याद करेंगे। विटामिन बी के कुछ नाम हैं जो हम लोग याद करेंगे। द रिदम नियरली प्रूव्ड कॉन्टेजियस, द रिदम नियरली प्रूव्ड कॉन्टेजियस, ये एक स्टेटमेंट याद कर लो, इससे याद हो जाएगा। द रिदम नियरली प्रूव्ड कॉन्टेजियस, द रिदम दैट इज TR, द रिदम नियरली प्रूव्ड कॉन्टेजियस, दैट इज NPC। सो TR NPC, द रिदम नियरली प्रूव्ड कॉन्टेजियस। और इसी ऑर्डर में याद करिए कि कॉन्टेजियस जो है वो लेस कॉन्टेजियस B1 है और सबसे ज़्यादा कॉन्टेजियस B12 है। ठीक है, कॉन्टेजियस का ऑर्डर में ही याद करेंगे, इसीलिए कोड वर्ड बनाया है। द रिदम नियरली प्रूव्ड कॉन्टेजियस, द रिदम नियरली प्रूव्ड कॉन्टेजियस, द रिदम नियरली प्रूव्ड कॉन्टेजियस। T से है थियामिन, फिर है R से है रिबोफ्लेविन, फिर N है, N से है नियासिन, P से है पायरिडॉक्सिन और C से है कोबालामिन। और फिर B, जो विटामिन B है उसका नाम क्या है? B1 B2 फिर B3, B1 B2 B3 और उसके बाद फिर B6 B12। ठीक, B4 5 नहीं होता है। सो B1 B2 B3 B6 और B12। सो विटामिन B के कुछ नाम है, रिकैप करते हैं। हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या होता है? द हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम इज अ प्रिंसिपल स्टेटिंग दैट द जेनेटिक वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन will remain constant from one generation to the next in the absence of disturbing factors. Causes of deviations from Hardy-Weinberg equilibrium: मुन्ना माइकल डू नॉट स्मोक, MMDNS, M से म्यूटेशन, M से माइग्रेशन, D से ड्रिफ्ट, N से नॉन रैंडम मेटिंग, S से सिलेक्शन। 7 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है, ग्रिम एंड, GRIM END, G से ग्रोथ, R से रिप्रोडक्शन, I से इरिटेबिलिटी, M से मूवमेंट, E से एक्सक्रीशन, N से न्यूट्रिशन, D से डेथ। 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म: मिसेस ग्रेन, MRS, M से मूवमेंट, R से रेस्पिरेशन, S से सेंसिटिविटी, G से ग्रोथ, R से रिप्रोडक्शन, E से एक्सक्रीशन, N से न्यूट्रिशन।
विटामिन बी का नाम है द रिदम नियरली प्रूव्ड कॉन्टेजियस, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है आपको, दैट इज द रिदम नियरली प्रूव्ड कॉन्टेजियस। TRNPC थियामिन, R से है रिबोफ्लेविन, फिर N से है नियासिन, फिर P से है पायरिडॉक्सिन और C से है कोबालामिन, फिर B1 B2 B3 B6 B12। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।